और यहाँ हम रुख करेंगे उत्तराखंड का। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ध्वजारोहण कर चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको यहाँ से भी दिखाएंगे। देश भर में आज जश्न का माहौल है। आजादी के जश्न में पूरा मुल्क डूबा है। कितनी जद्दोजहद से आजादी हासिल की गई, इस पर रोशनी डाली जा रही है। खूबसूरत प्रोग्राम आयोजित किए गए और ये तस्वीरें देहरादून से सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर। सीधी तस्वीरें थी आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि देश भर में आज जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां ध्वजारोहण किया। और इस मौके पर अलग अलग राज्यों में खूबसूरत प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जो देश की संस्कृति, देश की सकाफत और देश के अलग अलग रंगों को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। सुनते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा इस मौके। उत्तराखंड क्लाइमेट रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया जा चुका है। देहरादून और मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी के साथ साथ 50 करोड़ की परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी के साथ साथ लंबे समय से जिनका हमें इंतजार था, जमरानी और सोंग मात परियोजना, इनकी भी सैद्धांतिक रूप से हमें सहमति मिल चुकी है तथा 300 मेगावाट की पिछले कई दशकों से रुकी हुई लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य भी गतिमान है। जहां जमरानी बात परियोजना से नैनीताल उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र लाभान्वित होंगे, वहीं सोंग परियोजना से देहरादून में 2053 तक अनुमानित आबादी के लिए पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द ही हम भूमि का पूजन भी उस स्थान पर करने वाले हैं। मैं आज इस अवसर पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे छोटे राज्य में भी G20 की एक बैठक नहीं, दो बैठक नहीं, बल्कि 3-3 बैठकों का आयोजन करने का हमें अवसर प्रदान किया। यह हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे प्रदेश की प्रतिभा, क्षमता तथा दक्षता पर उनका जो अटूट विश्वास है वह दर्शाता है। भाइयों बहनों, प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में कार्य करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि सदैव उत्तराखंड के लिए, उसके विकास के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। अपने इसी ध्येय की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरक मार्गदर्शन में उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश के लोगों को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले, उसकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर हम कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शिता व्यवस्था के चलती कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति 1064 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। भाइयों बहनों, अपने वादे के अनुसार शीघ्र ही हम देश के अंदर पहले राज्य के रूप में समान नागरिक संहिता को प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर देने हो, प्रदेश की मातृशक्ति के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण देना हो, या जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाना हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद को रोकने के लिए उठाए गए कड़े कदम हो, देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून हो, हमारे आंदोलनकारी भाइयों को आरक्षण देना हो, पूरा सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करना हो, या प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए
छात्रवृत्ति देने के लिए गए उठाए गए कदम हो, हमने इन सभी महत्वपूर्ण तथा लंबे से ठंडे बस्ते में डाले हुए कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। हमने प्रदेश के अंदर नई एमएसएमई पॉलिसी को लागू किया तथा प्राइवेट इंडस्ट्रियल स्टेट पॉलिसी को भी अपनाया है। इसके साथ साथ राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए स्मॉल हाइड्रो पावर पॉलिसी और सोलर पावर पॉलिसी को क्रियाशील किया है। आने वाले दिनों में हम सर्विस सेक्टर, सेब की खेती, आयुष क्षेत्र से जुड़ी नीतियों को भी लागू करेंगे। हम जानते हैं कि नीति और निवेश इनका सीधा संबंध है। नीतियां प्रभावित नहीं होंगी तो निवेशक भी रुचि नहीं दिखाएगा। इसलिए हमने प्रोएक्टिव सोच के साथ पहले निवेश अनुकूल नीतियों को बनाने का कार्य किया है। अपना नीतिगत रोड मैप तैयार करने के बाद हम इस वर्ष के अंत में प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में निवेश के अवसरों में भारी वृद्धि होगी। भाइयों बहनों, तीर्थाटन एवं पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। इसे मजबूत करने के लिए हम प्रदेश में नई पर्यटन नीति को लेकर आए हैं। देवभूमि में अभी तक 4 धाम यात्रा सकुशल संचालित हो रही है। जहां पिछले वर्ष 50 लाख के लगभग तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे, इस वर्ष भी अभी तक, चूंकि अभी यात्रा के माह बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक 38 लाख से भी अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अभी अभी संपन्न हुई कांवड़ यात्रा, जिसमें 4 करोड़ से भी अधिक कांवड़ियों ने भाग लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भाइयों बहनों, कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों की 4 धाम की तर्ज पर विकसित करने के लिए हमने मानसखंड मंदिर माला मिशन पर भी हम काम कर रहे हैं। यह हर्ष का विषय है कि इस वर्ष कर्तव्य पथ की जो मानसखंड की झांकी थी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारी उस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। और यह केवल न धार्मिक पर्यटन को इससे विस्तार मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के भी नए अवसर इससे प्राप्त होंगे। अभी एक और जहां सरकार द्वारा आदि कैलाश मार्ग पर सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमने पौराणिक नगर हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश के पुनर्विकास को गति प्रदान करते हुए हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने का भी निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य के लिए RRR अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला रोड, दूसरा रेल तथा तीसरा रोपवेज। इन तीनों ही क्षेत्रों में हमको केंद्र की सरकार के द्वारा लगातार सहयोग प्रदान हो रहा है। जहां हर गांव को हाईवे से जोड़ने की हमारी योजना है, वहीं पहाड़ों में रेल पहुंचने का स्वप्न ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के माध्यम से शीघ्र ही साकार होने वाला है। इसके साथ साथ हम हमारे रोपवे निर्माण के क्षेत्र में भी हम अभूतपूर्व प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास कर दिया है। इसका कार्य भी गतिमान है। पर्यटकों को उत्तराखंड आने पर पार्किंग की दिक्कत न हो, इसके लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग भी विकसित की जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं बल्कि उत्तराखंड वीर भूमि भी है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। हमारी सरकार शहीद सैनिक परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित भी कर रही है। उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को दे एकमुश्त अनुदान में भी हमने वृद्धि की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी वीरांगनाओं को की पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड में द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं बेटन की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। उत्तराखंड आंदोलनकारियों का विशेष रूप से ख्याल रखते हुए हमने पेंशन में भी वृद्धि की है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को भी बढ़ाया है। 1000 से 1500 रुपए प्रति माह किया है। उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत पात्र दोनों ही पति पत्नी को इसका लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमने पर्यावरण मित्रों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। दुर्घटना व्यापारी बीमा योजना की धनराशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। यह हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा चुका है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए जहां एक और राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाएं प्रारंभ हो चुकी है, वहीं ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्टूडियो तथा राज्य के समस्त 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना की जा चुकी है। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को
भारतीय संस्कृति, इंडियन नॉलेज सिस्टम से परिचित कराने के उद्देश्य से वैदिक विज्ञान, वैदिक गणित और भगवत गीता से प्रबंधन परिचय जैसे विषयों को सह पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। यह हर्ष की बात है कि हमारे प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत योजना में 50 लाख से अधिक लोगों के अभी तक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। माननीय